दोस्तों, कांग्रेस के जिस कोयला घोटाले को कैश करके मोदी जी ने सत्ता हासिल की थी, आज उसी कोयले की कालिक मोदी जी के घर तक पहुंच रही है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात देश के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर। अडानी, गौतम भाई अडानी, दुनिया का एक नामचीन नाम, पीएम मोदी के परम मित्र। तमाम आरोपों के बावजूद भी मोदी जी इनको पैसा कमाने की सारी सहूलतें दे रहे हैं। अडानी जी की नजरें काला सोना उगलने वाली धरती छत्तीसगढ़ और झारखंड पर लगी हुई है। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है सीनियर जर्नलिस्ट दीपक शर्मा ने। हम अपने नवभारत समाचार के दर्शकों को भी इस विश्लेषण को सुनाना चाह रहे हैं। ऐसे कई राज्य हैं, कई गैर भाजपा राज्य हैं, जहां सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक अगर किसी ने भी इन साहब का अहित किया, मोदी जी के इस मित्र का अहित किया, मुखालफत की, तो फिर ये साहब जो हैं ईडी चीफ, इनकी टीम घर तक पहुंच जाती है। वो चाहे सिपाही हो, बाबू हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अब दोस्तों, आज अरबों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठेकों को लेकर आज पहली बार राज्य के एक मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने कैमरे पर कहा कि अडानी उनसे ठेके मांग रहे हैं और वो खदानों के ठेके उन्होंने दिए नहीं। जी हाँ, भूपेश बघेल ने आज पहली बार कहा है कि अडानी उनसे ठेके मांग रहे थे और उन्होंने जब मना कर दिया तो फिर उनके पीछे ईडी पड़ गई। और ईडी की इंतहा यह है कि हो सकता है कि भूपेश बघेल को जेल भी भेज दिया जाए। और बघेल ने जो बड़ी बात कही वो ये कही कि बघेल साहब ने कहा कि दरअसल आज क्योंकि वो अडानी ग्रुप को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी के जो दोस्त हैं, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनको ऑब्लाइज नहीं कर रहे, इसलिए हो सकता है उनको कुर्सी से उतार दिया जाए। और दरअसल सरकार की मंशा ये है, जी हाँ, दिल्ली सरकार की, दिल्ली दरबार की मंशा ये है कि बघेल को वहां से हटाकर छत्तीसगढ़ की खदानें, चाहे वो कोयले की हो, आयरन ओर की हो, यानी पूरा छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप दिया जाए। सुनिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना। चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए कि कोयला खदान हम दे नहीं पाते। 20,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर वो आम आदमी पार्टी हो, 20,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, फिर वो चाहे चंद्रचूड़ साहब की अदालत में शेयर बाजार का मामला हो, घपले का मामला हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो पैसा विदेश से आया, ये अडानी की कंपनी में ये पैसा कौन लाया, ये भी एक मामला है। और भी कई आरोप हैं, जैसे सीएजी को लेकर जो भारतमाला कंस्ट्रक्शन है, उस पर अडानी जी पर आरोप लग गए। तो सवालों की झड़ी लग रही है अडानी पर। अडानी पर सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में चर्चा हो रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ रही है, लेकिन सरकार को, मोदी सरकार को इसकी कतई परवाह नहीं। और इसीलिए चौंकाने वाली बात है कि आज भी, जी हाँ, आज की तारीख में भी जो अडानी विवादों के घेरे में है, उसको केंद्र सरकार की एक कंपनी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी ने छत्तीसगढ़ में 20 साल के लिए एक माइन दे दी। सुनिए, मुख्यमंत्री जी को सुनिए। इस प्रकार से देखा कि एसीसीएल जो खुद ही कोयला का उत्खनन करता है, आज अडानी को गारेपेल में, रायगढ़ में उसको खदान दे दिया गया 20 साल के लिए। ये सरकार हर बार अडानी जी को ही क्यों पैसा कमाने का हर मौका दे रही, खुली छूट दे रही, आंख बंद कर रही। इतनी मेहरबानी तो मुकेश अंबानी साहब के साथ नहीं, इतनी मेहरबानी तो सरकार की टाटा पर नहीं है, बिरला पर नहीं है, गोदरेज पर नहीं है, बजाज पर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिरला, टाटा और अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी, ये सब पैसा कमा रहे हैं, सब पैसा छाप रहे हैं, लेकिन जितनी सहूलियत, जितनी छूट, जितनी आज़ादी
जितने मौके गौतम भाई अडानी को दिए जा रहे हैं इस सरकार के हाथों, ऐसा कभी नहीं हुआ। और यही समझ नहीं आता कि इतनी मेहरबानी क्यों, बदनामी के बावजूद अडानी पर इतने मेहरबान क्यों है मोदी जी। अब तो ये जो अडानी हैं, मोदी जी हैं, सरकार हैं, नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हैं, ये जो घालमेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा असमंजस में, यहाँ बहुत सी जानकारियाँ, सच्चाइयाँ जांच की छुपाई जा रही हैं जस्टिस चंद्रचूड़ से। सब लोग उलझे हुए हैं, लेकिन इस उलझन को थोड़ा बहुत आज मैं क्रैक करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन से सुरखाब के पर लगे, छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे कोहिनूर हैं जिस पर अडानी जी की नज़र लगी है, मोदी जी की नज़र लगी है, जिसमें बदनामी भी कहीं ना कहीं आड़े नहीं आ रही, डर नहीं है, खौफ नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। ऐसा क्या है छत्तीसगढ़ में कि इतनी मेहरबानी हो रही है बदनामी के बावजूद। कारण नंबर एक है कि अडानी साहब का जो असली कमाई का जो मेन काम है वो कोयला इंपोर्ट करना, कोयले की माइनिंग करना, कोयले की सप्लाई करना। और दुनिया भर में, देश दुनिया में अडानी साहब ने पिछले कुछ सालों में खदान पे खदान ले ली, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, चाहे भारत हो। और जब भारत की बात होगी तो फिर छत्तीसगढ़ की बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ ना सिर्फ थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है भारत में, बल्कि हाईएस्ट कोल आउटपुट है। आज सबसे ज्यादा कोयला कहीं से निकाला जा रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। और जहां से ये सोना, जी हां, कोयला नहीं सोना, जहां से धरती ये सोना उगल रही है, काला सोना उगल रही है, वहीं पर सरकार राहुल गांधी की है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूं और फिर बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेंगे। अब दोस्तों, यूं तो कोयले की दलाली को लेकर, कोयले की माइनिंग को लेकर, सप्लाई को लेकर बहुत से मामले हैं, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए मैं एक ही मामले में इस खेल को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये मामला है कोल के 9 ब्लॉक्स का, 9 माइंस का आप कह लीजिए, जिसकी नीलामी होनी थी। और ये जो नीलामी होनी थी छत्तीसगढ़ में कोयले की खदानों की, ये एक हसदेव फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट रायपुर के पास छत्तीसगढ़ में, बहुत ही घना जंगल, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ। लोग कहते हैं कि साहब ये लंग्स हैं, ये ऑक्सीजन है छत्तीसगढ़ के, ईस्टर्न इंडिया के। यहीं पर ये खदानें थीं, तो यहाँ पर जो आदिवासी थे, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ संस्थाएं थीं, उन्होंने कहा साहब यहाँ खदान मत करिए, पूरा एनवायरनमेंट खराब होगा। और आदिवासियों को भी लगा कि ये जो धरोहर है इससे खिलवाड़ ना हो संसाधनों से। तो लिहाजा साहब विधानसभा ने, छत्तीसगढ़ की विधानसभा पे, और तारीखों पे जरा गौर दे कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रोनोलॉजी समझ गए तो खेल समझ गए गुजरात लॉबी का। 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, प्रस्ताव पारित किया कि ये जो जंगल है, बहुत घना जंगल है, इसमें खदान ना की जाए, कम से कम 9 कोल ब्लॉक्स, क्योंकि उसकी चारों तरफ हरियाली है, आदिवासी रहते हैं और वहाँ से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ होगा। 26 जुलाई को प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद सितंबर 19 को, 2 महीने बाद, सितंबर 19, 2022 को, पिछले साल, केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि साहब प्रस्ताव पारित हो गया है, अब आप कृपया करके ये जो खदान है इनकी ऑक्शन मत करिए, इनकी नीलामी मत करिए। यहाँ बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है, राहुल गांधी भी यही चाहते थे। अब सवाल है कि जिस बादशाह ने मन बना लिया हो कि मुझे तो खदान देनी है अपने दोस्त को, मुझे तो ये माइंस देनी है, सोचिए क्या हुआ होगा जब ये चिट्ठी गई होगी राज्य सरकार की केंद्र सरकार को, और राहुल गांधी की भी मंशा थी। और उसके बाद चिट्ठी पत्री होती रही, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, प्रेशर बनता गया, और फाइनली ये जो साहब हैं अलादीन, मोदी जी के, संजय कुमार मिश्रा एडीजी, इनकी टीमें पहुंच गई और अक्टूबर 2022 तक, या सितंबर में
आप कह सकते हैं कि मामला सामने आया, टकराव ज़्यादा हो गया था, चिट्ठी चली गई थी। अक्टूबर तक ईडी की घेराबंदी शुरू हो गई और एक के बाद एक ऑफिसर्स गिरफ्तार होने लगे, जिसमें कई करीबी थे भूपेश बघेल के, जिसमें से एक साहब समीर विश्नोई साहब थे, इनकी गिरफ्तारी हुई। फिर कई व्यापारियों पे छापे पड़े और फिर सिलसिला शुरू हो गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अब तक ईडी 200 छापे मार चुकी है और मसला वही है, अडानी को आप ऑब्लाइज क्यों नहीं करते? पर्दे के पीछे जो बात है, जो मुद्दा है, आप अडानी को ऑब्लाइज क्यों नहीं करते? अब दोस्तों, ये जो खेल है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा। छत्तीसगढ़ की तो मैंने आपको मिसाल दी, झारखंड में भी यही स्थिति है। झारखंड में भी कोयला खदान है, वहाँ भी मिनरल्स हैं, वहाँ भी बिजली घर हैं, जहाँ पर नज़र है अडानी साहब की। और ये जो खेल है महाराष्ट्र में भी चल रहा है। गुजरात का खेल तो आप कल देख ही चुके थे, अगर आप टाइमलाइन में जाएंगे कि कैसे बिना बिल वाउचर के अडानी जी को गुजरात सरकार पेमेंट करती चली गई। महाराष्ट्र में धारावी, जी हाँ, पूरे की पूरी गोल्ड माइन दे दी खरबों रुपए की और बहुत ही कम पैसों पर, उस पर भी आरोप है। ये मामला जो है अडानी को लेकर हर उस राज्य में है जहां भाजपा की सरकार है, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि रास्ता छोड़िए, बादशाह का दोस्त यहाँ काम करने आ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या, मुझे लगा कि एक ऐसा कोई जर्नलिस्ट हो जो कॉरपोरेट को समझता हो, जो पॉलिटिक्स को समझता हो, जो सरकार को समझता हो, जो कॉरपोरेट लाइजनिंग को, दलाली को समझता हो, जो ये जानता हो कि किस तरह से पर्दे के पीछे डील्स होती हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो, जिसने 30-40 साल तक सरकारों को देखा हो, खेल देखा हो। और आज एक बहुत ही बेखौफ पत्रकार शीतल सिंह खुलकर बोलते हैं टाइगर की तरह, और बहुत ज़बरदस्त जानकारियां रखते हैं और बड़ी गहरी पैठ है कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स में। मैं आपको शीतल पी सिंह पे पास ले चलता हूं, वहां पर हम कुछ और परतें खोलेंगे बादशाह के दोस्त। मैं देने जा रहा हूं। शीतल जी, आज भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा छत्तीसगढ़ जीतती है, छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट देने का मतलब है छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही खतरनाक बयान है, शर्मनाक भी है और बहुत गंभीर बयान है। ये बताता है कि किस तरह से हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटल, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको उसने चर लिया है और उसका कितना असर है। क्योंकि उस बयान में वो जो और बातें कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है कि इन हितों को साधने के लिए केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है उन सब लोगों के विरुद्ध जिनसे अडानी के हित में किसी किस्म की बाधा आती है। ऐसा हम देख चुके हैं बंबई एयरपोर्ट के मामले में, ऐसा हम देख चुके हैं दूसरे अन्य 2-3 व्यापारिक मामलों में जिनके यहाँ ईडी के या सीबीआई के छापे पड़े। उन्हीं से बाद में गौतम अडानी की कंपनियों का एक व्यावसायिक समझौता हो गया। और अगर ये चुनी हुई राज्य सरकारों के मामले में भी किया जा रहा है जैसा बघेल साहब का बयान है, तो अब इससे खतरनाक परिस्थिति किसी भी लोकतांत्रिक खतरनाक परिस्थिति नहीं। एक और बात शीतल साहब उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में 80-85% जो कोल माइंस हैं वो भारत सरकार की कंपनियों के पास हैं, जैसे ACCL है, SCCL है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा चाह रहा। अब उनके ठेके तो अडानी साहब के पास हैं क्योंकि अडानी साहब मोदी जी के दोस्त हैं, तो वो तो उनका हक है। लेकिन जो खदाने राज्य सरकार के पास हैं वो भी हक चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको वो भी मिले। और वहां पर बहुत से प्रोटेस्ट हुए, आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किए कि भाई जंगल ना काटे जाएं, कॉर्पोरेट को वहां से हटाया जाए, शोषण हो रहा है। तो अब बघेल साहब का ये कहना है कि साहब अगर मैं खदान दूं, जो उनका मतलब है, तो एक तरफ आदिवासी खड़ा हुआ है, ना दूं तो ईडी, ना दूं तो इनकम टैक्स, ना दूं तो घोटाले। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो भी शीतल साहब जिस तरह के छापे पड़ रहे हैं, 200 छापे पड़ चुके हैं पिछले साल भर, 1.5 साल में, 200 रेड्स ऑफ ईडी एंड अदर सेंट्रल एजेंसी।
क्या ये लड़ाई के पीछे अडानी है, अडानी है, अडानी है? भाई जब वो नाम लेके कह रहे हैं तो हम और किसी पे कैसे शंका कर सकते हैं? अभी तक तो अदृश्य मामला था, अब एक मुख्यमंत्री ने नाम लेके कहा है, उसने तथ्य दिए हैं। सही है कि आयरन ओर के मामले में और कोयले के वहां से कितने स्टॉक हैं वो अलग चीज है, लेकिन कितना उत्पादन हो रहा है इस मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अगर आपने जो सूचनाएं दी और उनकी पुष्टि है, वो तो आधिकारिक सूचनाएं हैं कि एनएमडीसी से लेके एसीसीएल से लेके जो भी है केंद्र का, वो तो पहले ही अडानी के हाथ सौंपा जा चुका है। और जो राज्य के पास थोड़ा बहुत हिस्सा बचा हुआ है उसके लिए उसको दबाव डाला जा रहा है। वो सबूत दे रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान सरकार के साथ जो एक समझौता है, क्योंकि विभिन्न कोयला खदानों के बारे में ये पॉलिसी बन चुकी है कि विभिन्न राज्य सरकारों को वो अलॉट कर दिए जाते हैं एरियाज, और वो अपने टेंडर करके लोगों से खुदवा के और ट्रांसपोर्ट करा के अपने राज्यों में लाती हैं। तो ये एक सौदा रहा होगा जिसका उन्होंने जिक्र किया है, जिसको छोड़ के वो कह रहे हैं कि बाकी चीजों के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो अपने आदिवासियों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे याद है कि इस मामले में राहुल गांधी ने एक बयान देके मुख्यमंत्री से कहा भी था एक अडानी के मामले में, और उसमें सरकार ने फिर वापस कदम खींच लिए थे। ये बात आज की नहीं है, पुरानी है। एक चीज और, जिस तरह की कार्रवाई हम लोग छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, ईडी की घेराबंदी, मुख्यमंत्री की घेराबंदी, वैसे ही घेराबंदी झारखंड में भी चल रही है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी ईडी है, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स के छापे। तो वहां पर क्या है, वहां पर मोटिव क्या है? क्या वहां पर तो कहीं अडानी नहीं है? दोनों जगह और है, कोयला है या स्टील है। वहाँ कोयला बहुत ज्यादा है झारखंड में, और वहां भी केंद्रीय एजेंसियां ही सबसे ज्यादा काम करती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार का भी मामला है तो सिर्फ क्या उन राज्य सरकारों के ही यहाँ है जो विपक्ष की हैं? पूरे देश में जो अन्य सरकारें हैं जो बीजेपी या उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित हैं, हम उनमें किसी के यहाँ भी एक भी छापा पड़ता हुआ नहीं देखते। तो इससे कोई क्या समझेगा? ऐसा तो है नहीं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ, हर चीज में भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार है, हमने कहीं छापे नहीं देखे। आप मध्य प्रदेश में जब तक बीजेपी की सरकार थी, इतना बड़ा व्यापम हो गया, सब निकल गए। तमाम चीजें खुद प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सरकार के बारे में आ रही हैं। किस में जांच हो रही है? सब में जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को अर्तब में लिया जा रहा है, डराया जा रहा है। उसके खिलाफ सोशल मीडिया वगैरह पे सीजेआई के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये खुलेआम हो रहा है। क्रोनी कैपिटल के लिए या मोनोपोली के लिए इस तरह से कुछ करना किसी लोकतांत्रिक देश का तौर तरीका थोड़ी है। ये आपको लगता है कि जैसे बघेल हैं या हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये दोनों मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और झारखंड जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, अगर ये दोनों मुख्यमंत्री अडानी के मनमाफिक काम नहीं करते या एक दूरियां रहती हैं, हालांकि पहले दोनों के संबंध ठीक थे लेकिन अब बिगड़ गए, हो सकता है कुछ ज्यादा ख्वाहिशें हों इस बीच अडानी साहब की, अगर इन लोगों ने काम नहीं किया अडानी का या इस तरह की स्थिति रही, आपको लगता है कि इनको जेल भी भेजा जा सकता है, झारखंड के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को? भाई इस दौर में हम किसी भी चीज को अकल्पनीय नहीं मानते। जो आदमी सोच नहीं सकता वैसा हो रहा है। पंजाब में गवर्नर धमकी दे रहा है प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को भंग करने की, उसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देगा। और दिल्ली में आपने देखा है कि बार बार कानून बदल के बार बार दिल्ली राज्य सरकार के अधिकार छीन लिए गए। पौंडीचेरी में यही हुआ, तमिलनाडु में यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में यही हुआ, केरल में करने की शुरुआत में कोशिश हुई थी। तो हम तमाम विपक्षी राज्यों में ये देख रहे हैं कि गवर्नर और केंद्रीय जांच एजेंसियां ये सब मिलके एक कोकून बना के विपक्षी सरकारों पर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। आपको लगता है कि ये जो हम छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, ईडी वर्सेस चीफ मिनिस्टर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे झारखंड हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है माइनिंग का, इसके पीछे खदान और नेचुरल संसाधनों की लूट का एक बहुत बड़ा खेल है, और प्रधानमंत्री चुप हैं, आंखें बंद कर रखी, जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम पूरे देश में देख रहे हैं, नदियों से बालू खोदने से लेके हर सरकार मिलती है जिसमें तमाम बड़े अधिकारियों को कुचल के मार डाला गया है और उन माफियाओं का नहीं बिगड़ा कुछ। हम इस देश में किस तरह की अनहोनियां देख रहे हैं। कत्ल के आरोपी, दंगे के आरोपियों को बार बार पैरोल दी जा रही है।
उनको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो हत्या अभियुक्त है, सजा याफ्ता है, ऐसे लोगों को चरित्र प्रमाण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की शिकायत करने, जिसके खिलाफ शिकायत है उसको बचाती हुई सरकार मिल रही है। तो अब इसमें हम शंका कैसे नहीं कर सकते कि जो हमारे देश के एकाएक धूमकेतु बनते उद्योगपति हैं, उनके पीछे इस सरकार का एक गलत तरीके का वरद हस्त है और राज्य सरकारों को और सबको संस्थानों को दबाव में लिया जा रहा है और इस तरह की चीजें उनसे कराई जा रही हैं जिससे कोई एक आदमी फूल के बहुत बड़ा हो जाए।